तो सुनिए राम। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने प्रयास करते रहिए, कभी तो भगवान सुनेंगे ही। तो इसलिए कभी भी प्रयास से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, प्रयास निरंतर करने चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, पर्सनली मैं मानती हूँ कि अगर आप कंटिन्यूटी करते हैं, कंटिन्यूटी में काम करते हैं, तो वो चीज ना वो टूट जाती है। कंटिन्यू ब्रेक्स एवरीथिंग, ठीक है। और वो एक आदत बन जाती है, आदत जीवन को बदल देता है। तो इसलिए प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड अ नीट एस्पायरेंट। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे प्रयास नीट बायोलॉजी सेट सीरीज की। और इसमें आज हमने कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चनों को सेलेक्ट किया है और इसकी हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोग को थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज में अभी हम लोग थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बढ़िया प्रैक्टिस की जाएगी और क्वेश्चनों को बढ़ाया जाएगा और डबल डोज दी जाएगी बायोलॉजी की। क्यों दी जाएगी भाई? सीधी सी बात है, एग्जाम का नोटिफिकेशन जल्दी का है तो जल्दी दी जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक। मेरी तरफ से कोशिश रहेगी कि मैं अपना अच्छा दूं, अच्छा कंटेंट लेकर के आऊं और आपकी तैयारी भरपूर कराऊं। पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्लोरोफिल अल्फा पाया जाता है। तो भाई क्लोरोफिल अल्फा किसमें पाया जाता है? जितने भी ऐसे ऑटोट्रॉफ, ठीक है, यानी कि ऐसे स्वपोषी पौधे जो ऑक्सीजन का लिबरेशन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को देंगे। कहने का मतलब ये है कि अल्फा जो क्लोरोफिल होता है वो स्वपोषी पौधों में पाया जाता है, ठीक। कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया जाता है कि ऐसा स्वपोषी पौधा जो ऑक्सीजन का स्थानांतरण करे तो वो उसमें अल्फा क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भी आ सकता है। तो जैसा अब क्वेश्चन पूछा जाए आपको वैसे बताना पड़ेगा, तभी बात होगी अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछा गया कि एबीओ ब्लड सिस्टम दोनों ही एंटीजन में प्रेजेंट होता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं होता है, वह ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो एबीओ जो ब्लड ग्रुप होता है, मतलब एबीओ ब्लड सिस्टम बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं लेकिन एंटीबॉडी ना हो, ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम बताइए। तो एंटीजन जिसमें प्रेजेंट होते हैं, एंटीबॉडी ना हो, तो वो सिर्फ एक ब्लड ग्रुप होता है। ये कोडोमिनेंस का भी उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कोडोमिनेंस का। सह प्रभाविता का भी उदाहरण है, ठीक है, बच्चों को पता होगा जो 12th क्लास के होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल होता है एबी। क्या होता है? एबी। एबी याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप एबी क्या है? कोडोमिनेंस का, सह प्रभाविता का उदाहरण है। और ऐसा उदाहरण है जिसमें क्या होगा? एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीजेंस होंगे। तो ये बात आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाउमेंस ग्लैंड पाई जाती। अब भाई देखो, गलती मत कर देना, यहाँ पे वाउमेंस कैप्सूल नहीं पूछी गई है, ठीक है, ग्लैंड पूछी गई है। बहुत सारे बच्चे एक्सक्रीटरी वाला पार्ट टिक करके चले जाएंगे और खुश हो जाएंगे कि वाओ मैंने तो अच्छा किया है, ठीक है, और फिर वहां पे दिक्कत आ जाएगी, ठीक। तो लबलबाना नहीं है, ठीक है। वाउमेंस ग्लैंड पाई जाती है, तो वाउमेंस जो ग्लैंड होती है बेसिकली वो ऑल्फैक्टरी ग्लैंड होती है, घ्राण संवेदी ग्लैंड होती है, जो क्या करेगी? सेंसरी के लिए, सूंघने के लिए काम आती है। बात समझ में आ रही है? याद रखोगे, वाउमेंस ग्लैंड्स की बात हो रही। ऑल्फैक्टरी ग्लैंड है, इसका एक अनदर नाम है, या इसमें पाई जाती है और इसका काम क्या होता है? सेंसरी का होता है, सूंघने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मेल में सेमिनल प्लाज्मा रिच होता है। मतलब मेल्स में जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, सेमिनल वेसिकल में सेमिनल प्लाज्मा होता है, ठीक। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसमें एक क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा होता है, एक लिक्विड होता है। उसमें ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो रिच होता है? रिच का मतलब बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट हो उसका, तो वो होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्या होता है? इसमें रिच होता है, ठीक है। और जैसे आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि जैसे स्पर्म का जो इंटरनल टेम्परेचर होता है -2 से 3 डिग्री होता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें जैसे कि पूछा जाएगा फ्रुक्टोज से ही एक क्वेश्चन आ सकता है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है ना, फलों का मीठापन,
फ्रुक्टोज के कारण होता है। तो मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि प्यूबिस बोन कहाँ होती है, तो सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे होती है, ये यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर होती है। ये भी क्वेश्चन आएगा, बहुत डीप क्वेश्चन है। तो मैं मतलब मुझे याद आ रहे धीरे धीरे कि नीट में कौन कौन से पूछे गए, तो मैं आपको बताती चल रही हूँ। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में ही कि जैसे मान लीजिए स्पर्म आपने देखा होगा, ठीक है, शुक्राणु का पूरा स्ट्रक्चर आप देखें तो मतलब ये हेड, मिडिल पीस एंड इंड पीस में डिवाइड होता है। तो कभी कभी पूछा इसका लास्ट सेगमेंट क्या होता है, लास्ट पार्ट क्या होता है, तो बहुत से लोग इंड पीस लगा के चले जाते हैं। देखिए, या तो इंड पीस ना दिया हो तब तो ठीक है, या इंड पीस और टेल दोनों दिया तो आप टेल लगा के आएंगे, या ऑप्शन में बोथ दिया है तो बोथ लगा के आएंगे। तो क्वेश्चन को डिकोड करना सीखिए, और मतलब किस रेफरेंस से आपसे पूछ रहा है ये भी तो पता होना चाहिए ना कि किस रेफरेंस से पूछ रहा है। कुछ भी समझ करके कुछ भी नहीं लगाना होता, तभी तो दिक्कत आ जाती है। तो ये बात याद रखेंगे। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम पाया जाता है। भाई, मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम कहाँ होता है? तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है बेसिकली, मतलब ये कॉज करता है मलेरिया, है कि नहीं? तो ये जो होता है मोटाइल जाइगोट प्लाज्मोडियम का होता है, मतलब जो फर्स्ट होस्ट होता है बेसिकली वो गट ऑफ एनाफिलिस, एनाफिलिस के गट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गट में पाया जाता है। ये बात याद रखोगे सब लोग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, बात समझ में आ रही है? सो मलेरिया को भी मतलब अच्छे से ध्यान रखना है, गट ऑफ एनाफिलिस, एनाफिलिस से फैलता है मलेरिया, ठीक है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेचर का स्कैवेंजर्स है? अपमार्जक है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नेचर का स्कैवेंजर्स है, ठीक है। तो ये होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जितने छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड मोल्स, ये क्या करेंगे? स्कैवेंजर की तरीके काम करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, आप घटक की तरीके काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सबसे पहले क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी किसके लिए? तो सबसे पहले क्लिनिकल जीन थेरेपी थी वो दी गई थी रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए। किसके लिए दी गई थी? रूमेटिक अर्थराइटिस के लिए। सो बहुत सारी जीन थेरेपी दी गई थी, लेकिन सबसे पहले जो जीन थेरेपी दी गई थी वो रूमेटॉइड एरिथ्राइटिस के लिए गई थी, जोड़ों के लिए जो होता है बेसिकली, तो उसके लिए दी गई थी। ठीक, ये बात याद रखना। अच्छा, जीन थेरेपी से एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले मतलब बायोटेक के पार्ट से मैं बताऊं तो सबसे पहली जो मेडिसिन है एज ए ड्रग जो बनाया गया था वो हिमेलिन बनाया गया था। हिमेलिन इंसुलिन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए किया था? इंसुलिन के लिए किया था। तो ये बात याद रखेंगे। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, बीटी का मतलब क्या होता है? बीटी कॉटन, बैसिलस थोरेंजिनेसिस, ठीक है। तो इससे बहुत सारी क्रॉप बनाई जाती हैं, ठीक है, ठीक बात समझ आ रही है, जीएम क्रॉप वगैरह। तो इसका आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होती हैं बेसिकली, तो वो आपको याद रखना है इसके रेफरेंस में, ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कह रहा है अपर पार्ट ऑफ द सी इकोसिस्टम क्या होता है? अच्छा, मैंने एक दिन बताया था आप लोगों की सबसे स्टेबल जो इकोसिस्टम है वो सी इकोसिस्टम होता है ना। तो आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि क्यों होता है। भाई देखिए, ऐसा बताएं कि सब होता क्या, सर्वाइविंग एक्टिविटी ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके सरफेस पर ना बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब फूड की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो फूड की अवेलेबिलिटी जहां ज्यादा होगी वो स्टेबिलिटी अपने आप अच्छी हो जाती है। यही तो फॉर्मूला है, ठीक है। इसी आपको याद रखना है, जहां जहां फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वहां चीजें ज्यादा होती जाएंगी, ठीक। अब कह रहा है कि अपर पार्ट ऑफ द सी इकोसिस्टम क्या होता है? भाई अपर पार्ट ऑफ द सी इकोसिस्टम की अगर बात करें तो ये प्लैंकटन इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं। प्लैंकटन, ठीक, दोनों जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन दोनों इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुपरसोनिक जेट पॉल्यूशन किससे फैलता है? भाई सुपरसोनिक जेट पॉल्यूशन O2 लेयर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? O2 लेयर के द्वारा फैलता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। चलिए सॉरी मैं एक और इसमें क्वेश्चन बताना चाहती हूँ O2 लेयर से। 16 सितंबर को O2, ठीक है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है
अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बेसिकली फैलता है ट्रिपैनोजोमा गम्बिसियांस के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। तो ट्रिपैनोजोमा गम्बिसियांस के द्वारा ये फैलता है, ये आपको याद रखना है। ऐसे अमेरिकन सिकनेस डिसीज भी होती है, बहुत से लोगों ने तो ये सुना भी नहीं होगा। तो अमेरिकन होता है ट्रिपैनोजोमा ग्रूसी के द्वारा, किसके द्वारा? ग्रूसी के द्वारा, भूसी नहीं ग्रूसी के द्वारा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है जब शिशु जन्म लेता है। अब आपसे टेस्ट ट्यूब पूछ लिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार, ताबड़तोड़। कह रहा है कि टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है जब शिशु जन्म लेता है। तो कब लेता है? जब ओवम क्या हो? एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो, मतलब कि इंटरनली ना हो, आंतरिक रूप से ना हो, एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो ओवम, और उसे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाए, और तब किसी बेबी का निर्माण हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं आप ही बताइए? विवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, या इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इसके नाम आपने पता कर लिए, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पता कर लिया, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है ये पता चल गया। तो आईवीएफ टेक्निक जो है काफी ज्यादा मशहूर है। और मैं बता दूं कि मेडिसिन जितना भी इक्विपमेंट है, जितनी मेडिसिनल एक्टिविटी है, वो अमेरिका से बहुत ज्यादा है। तो आईवीएफ भी सबसे पहले अमेरिका में ही इसे यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए मुख्यतः पाया जाता है। भाई डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, ठीक है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। अच्छा, इंडिविजुअल डीएनए से भी क्वेश्चन आते हैं कि किसमें खुद के डीएनए होते हैं। तो एक फॉर्मूला याद रखें, MCN। क्या याद रखोगे? MCN। एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, अर्धस्वायत्त अंग जिसे कहते हैं, ठीक। फिर क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरिम में खुद का डीएनए होता है, इसे भी अर्धस्वायत्त अंग कहते हैं। तीसरी बात समझिए कि MCN, एन लास्ट में होता है, जिसमें खुद का डीएनए होता है। ये डीएनए मुख्यतः पाया जाता है कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो ये बात याद रखनी है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब पूछ रहे नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी होती है। जब मसल संकुचन होती है, मांसपेशियों में संकुचन होता है, इसे हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे मरोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारी में मांसपेशियों में संकुचन हुआ, तो इसमें क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी होती है, जो एक्टिन, मायोसिन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, इतने सारे से ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब आपने सुना कि ये क्या बता रहे हैं भाई, ये इंटरनल ज्ञान है, ठीक है। तो इतनी सारी क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी होती है। अब पूछ रहे किस आयन की वजह से होती है? बस याद रखो कि कैल्शियम आयन की वजह से होती है, बस सिंपल, ठीक। अपने हाथ को ऐसे मरोड़ो, ठीक, मरोड़ा। अब आपको लगा कि भाई इसमें तो कुछ एक्टिविटी, क्रॉस ब्रिज एक्टिविटी बनी, कई सारे एक्टिन मायोसिन बने। भाई मोड़ है तो एक्टिन का काम नहीं हो रहा है, मायोसिन का काम नहीं हो रहा है। मुड़ने के बाद क्या हुआ कि भाई उनमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ कई सारे बने, ठीक। कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, ठीक। अब किस आयन की वजह से? भाई कैल्शियम रिलीज हो रहा है इसलिए हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंग्स इनक्लोज होते हैं, भाई कहाँ से होते हैं? भाई प्लूरल मेम्ब्रेन में इनक्लोज होते हैं, वहां पे जाकर के क्या होंगे? बंद होंगे, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ठीक है, याद रखोगे ना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्सिस पाया जाता है। भाई अंतर्गठन मतलब सिनेप्सिस, जो दो इस तरीके से जोड़ने वाला कुछ सिनेप्सिस कहते हैं ना, ऐसे जोड़ दिया तो सिनेप्सिस पाया जाता है। देखिए ऐसे टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच, होमो का मतलब समान, ये देखो समान है ना, मेरे हाथ देखो समान, ऐसे होमोलोगस क्रोमोसोम भी होते हैं, समान होते हैं। अब टू होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जुड़ता है, उसी को बोलते हैं सिनेप्सिस। दो क्रोमोसोम को जोड़ने वाला सिनेप्सिस, इसे सिनेप्सिस कहते हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम को जोड़ने वाला सिनेप्सिस कहलाता है। होमो का मतलब समान, लोगस का मतलब एक इसका पर्टिकुलर पोजीशन हो, और क्रोमोसोम का मतलब क्रोमोसोम, ठीक है। सो आज की पाठशाला में इतना ही। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को हमेशा दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट फटाफट आपके पास पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला, एंड थैंक्स अगेन, एंड कीप वॉचिंग।